हाइपरसोनिक सुपर किलर रुद्रम 2 मिसाइल के विषय में। यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी जहाज, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, स्पेसक्राफ्ट हो या डिफेंस सिस्टम हो या कोई रडार हो या कोई जहाज ही क्यों ना हो, यह सब के सबको 6791.4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा करके मार गिराने में सक्षम है। यह दुनिया का मोस्ट पावरफुल एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसको सुखोई 30 MK1 और मिराज 2000 के साथ साथ जगुआर हो चाहे तेजस हो, किसी से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को 3 अलग अलग प्रारूप में विकसित किया जाना है, जिसमें से भारत ने अब तक 2 का विकास कर चुका है। क्योंकि जो रुद्रम 1 है उसका विकास 150 किलोमीटर के रेंज में किया गया है, जबकि रुद्रम 2 का 300 किलोमीटर में, जबकि रुद्रम 3 का 500 किलोमीटर में विकास किया जा रहा है। रुद्रम 2 क्या है, रुद्रम 2 कैसे रुद्रम 1 से अलग है और रुद्रम 3 इससे कैसे अलग होगा, चलिए चलते हैं और समझते हैं एक एक करके सभी बातों को। रुद्रम 2 मिसाइल 18 मीटर लंबा और लगभग 155 किलोग्राम की युद्धक सामग्री को 5.5 मैक के स्पीड से 300 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं पे रुद्रम 1 150 किलोमीटर के रेंज में 2 मैक के स्पीड से हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल्स हैं। ये दोनों मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का अर्थ होता है ये दुश्मन के जो ठिकाने हैं उस ठिकाने से निकलने वाले किसी भी रेडिएशन को सेंस करके उसके रडार को या उसके डिफेंस जो सिस्टम है उसको नष्ट कर सकते। ये दोनों मिसाइल फ्रेगमेंटेड वारहेड युक्त हैं। और फ्रेगमेंटेड वारहेड क्या होता है, ये एक वैसा एक्सप्लोसिव होता है जो दुश्मन के किसी भी हथियार, बॉम्ब या आर्टिलरीज, लैंड माइंस हो या मोर्टार हो, टैंक गन्स हो या ग्रेनेड हो या एंटी पर्सनल हथियार हो, सबके सबको नष्ट करने में सक्षम होता है। इस मिसाइल में जो सबसे खास बात है वो है इसका इंजन है, क्योंकि इसमें इंजन के रूप में डुअल पल्स रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है। और डुअल पल्स रॉकेट मोटर क्या होता है, जो इंजन के स्टार्ट होने के बाद अगर वो इंजन दोबारा बंद हो जाता है तो उसे फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं और पहले जो समस्या था उस समस्या से यह मुक्ति दिलाता है। पल्स मोटर का एक और ख़ास बात है कि यह वेरिएबल थ्रस्ट पैदा करता है, मतलब शुरू में इसका स्पीड कम होगा, बीच में स्पीड कुछ होगा और अंत में इसका स्पीड कुछ होगा, क्योंकि इसमें जो ईंधन का जो दहन होता है वो खंडित रूप से होता है, जो एल्गोरिदम पे आधारित होता है। और प्री प्लान सीक्वेंस में ये पूरे के पूरे ईंधन का दहन करता है और अपने गति को क्रमिक रूप से बढ़ाता चला जाता है। और यही वजह है कि रुद्रम 1 जहाँ पे 2 मैक का स्पीड देता है, जबकि रुद्रम 2 ये 5.5 मैक का स्पीड देता है। और जहाँ तक बात रही रुद्रम 2 का सटीकता का, रुद्रम 2 का जो सटीकता है वो 5 मीटर है, मतलब एक आदमी का लंबाई 2.5 मीटर होता है। तो एक आदमी अगर हम चाहें इस मिसाइल्स को तो एक आदमी के ऊपर गिराना तो उसके ऊपर गिरा सकते हैं। जहाँ तक बात रही इसमें ईंधन का, तो ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं और ठोस ईंधन के रूप में इसमें हम लोग अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम परकोलेट, अमोनियम नाइट्रामाइड, चारकोल हो, पीट हो या हेक्सामाइन है या कोल है, किसी का भी इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं। और एक बात याद रखना आप लोग, जो रुद्रम 1 है, रुद्रम 1 का विकास भारतीय वायुसेना के लिए किया गया है, जो सैटेलाइट नेविगेशन पर आधारित है और इसे 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सबके सब क्या है, ये एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। रुद्रम 1 का जो गाइडेंस सिस्टम है उसमें 3 तरह का गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। एक इसमें है एक्टिव रडार होमिंग, एक है पैसिव रडार होमिंग और तीसरा है इंफ्रारेड होमिंग। एक्टिव रडार होमिंग का मतलब होता है कि मिसाइल खुद पता कर लेता है अपने टारगेट को। पैसिव होमिंग का मतलब होता है इसमें दुश्मन के रडार से निकलने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं उस सिग्नल्स के सोर्स का पता कर उसके रडार को या उसके जैमर को नष्ट कर सकता है। क्योंकि आयर होमिंग का मतलब होता है दुश्मन के किसी भी वाहन से निकलने वाला जो हीट है, उष्मा है, उस उष्मा और हीट को सेंस कर सके और उसको जाकर के नष्ट कर सके। और इसलिए इस मिसाइल्स को दुनिया के कई मिसाइलों से तुलना किया जाता है, चाहे वो अमेरिका का एजियम
88E हो, या रशिया का KS-25MP हो, या KS-31P हो, या फ्रांस का मर्टेल हो, या ब्राज़ील का MAR-1 हो। इस मिसाइल का निर्माण संयुक्त रूप से भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो DRDO की इकाई है, उसके द्वारा किया गया है। और ये मिसाइल लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च पर आधारित है। और सैटेलाइट नेविगेशन के द्वारा इसको निर्देशित किया जाएगा। इसमें जो एक और जो खास बात है, वो खास बात क्या है कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर आधारित है। मतलब क्या हुआ कि जब ये अपने टारगेट के पास ही पहुंचेगा, तो पास पहुंचने के साथ ये क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उससे कॉन्टेक्ट में आएगा तभी ब्लास्ट करेगा। तो विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट, जैसे ही ये पास पहुंचा, पास पहुंचने के बाद ही क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इस कारण क्या होगा, मैसिव डैमेज कर सकता है। और इस मिसाइल्स में जैसे मैंने कहा था कि इसका जो निर्देशन है, उसमें हम लोग अलग अलग फेज में अलग अलग निर्देशन होता है। तभी मिसाइल अपने इनिशियल फेज को पार करके जब मिड कोर्स में पहुंचेगा, उस दौरान इसमें हम लोग GPS है, नाविक हो गया, या इनर्शियल जो नेविगेशन सिस्टम है, उसके द्वारा इसका हम लोग निर्देशन करेंगे। लेकिन जब वही ये अपने आखिरी टर्मिनल फेज में होगा, इसका जो निर्देशन होगा वो एक्टिव होमिंग रडार के द्वारा होगा। इस मिसाइल्स के विकास के लिए DRDO ने अडानी डिफेंस एयरस्पेस के साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि इस मिसाइल की संख्या को हम बढ़ा सकें। और उड़ीसा के बालासोर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रुद्रम 1 का परीक्षण किया गया था, और वहीं से रुद्रम 2 का भी परीक्षण किया गया है।